Hello students, welcome to session 4 on Introduction to Trigonometry. So today our topic is to find out the trigonometric ratios of complementary angles. Now let us see how we can find out the trigonometric ratios of complementary angles. Trigonometric ratios की जब बात आती है बार बार आपको याद दिलाता हूँ, there are 6 basic trigonometric ratios. What are they? Sin theta, cos theta, tan theta और फिर इनके रेसिप्रोकल्स. वो टेबल याद कीजिए जो हमने टेबल किया था, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम. तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये बिल्कुल वही है जो आप जानते हैं. सो कंसीडर a right angle triangle ABC where angle B is equal to 90 डिग्री. हम किसी भी एंगल को 90 डिग्री ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एंगल B ही 90 डिग्री होगा. सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल where I have taken angle B as a measure of 90 degree. This is A and this is C. Now we are going to find out the trigonometric ratios of complementary angles. तो trigonometric ratios जब निकालना है, मैंने आपको बार बताया है कि आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है और एक्यूट एंगल्स पे वर्कआउट करना है, उसी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले गए हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ऐसे निकाले गए थे, इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए हमने निकाल के देख लिया था. ठीक है, अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकालना है, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. देखते हैं कैसे मिलेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लीजिए क्या है. एक एंगल जब ऑलरेडी 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 है, देन एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, या सिंपली मैं इसको ए प्लस सी लिखूंगा. यहाँ पर हम जो है ए प्लस सी लिखेंगे तो इसका मतलब एंगल ए से ही है और सी का मतलब एंगल सी से ही है. तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए कि नहीं. सो दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. सो ए एंड सी आर a pair of complementary angles. ये आपको पता है अच्छे से complementary angles क्या होते हैं, आपको पता है two angles are called complementary angles if their sum is 90 degree. ये आपको पता है, जानते हैं आप अच्छे से. तो A और C हमारे पास इस ट्रायंगल में ऐसा एक पेयर है जिसका सम जो है 90 बन रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. तो इस ए और सी में ही रिलेशन को हम जो है निकालने जा रहे हैं, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए निकालते हैं. तो पहला रेशियो निकालने जा रहा हूं मैं. देखिए, तो यहां हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखा था अभी. तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री. मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इनमें रिलेशन देख लीजिए क्या होगा. रिलेशन क्या रिलेशन है, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस सी होगी. या और एक क्या हो सकता है, सी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या होगी, 90 माइनस ए होगी. सीधी सी बात है, ट्रांसपोज करके निकाल रहे हैं हम, इसी से ट्रांसपोज किया ये आया है. ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 90 माइनस सी, या सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए. दो चीजें मिल सकती हैं हमको यहाँ से. तो अगर मैं इस एंगल पे वर्कआउट कर रहा हूं, एंगल ए पर, अगर इस एंगल पे मुझे काम करना है, तो ये वाला एंगल सी कितना हो जाएगा, ये ए है तो ये होगा 90 माइनस ए. वही लिखा हुआ है देखिए, सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए. सी एंगल किसके इक्वल है, 90 माइनस ए के इक्वल है. चलिए अब काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने कहा कि हम ए पर काम कर रहे हैं, एंगल ए पर. तो एंगल ए के लिए देखिए क्या होगा. तो C इज इक्वल टू है 90 माइनस ए. सी नहीं ले रहे हैं, 90 माइनस ए है ना, इसी का ए का ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है 90 माइनस ए है. एक्चुअल में भले ही वो सी दिख रहा है लेकिन हमको 90 माइनस ए है. तो इसमें दोनों तरफ अगर मैं साइन लगा देता हूं तो साइन सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 90 माइनस ए. तो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, या साइन सी की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है अच्छे से.
तो ये वाले एंगल जो होगा इसके लिए ये क्या होगी, ये वाली साइड होगी बेस 90 माइनस ए के लिए, और ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 90 माइनस ए के लिए बात कर रहे हैं। तो लिख देते हैं जल्दी से, तो साइन 90 माइनस ए या साइन सी, दोनों एक ही बात है, इसी एंगल की बात हो रही है। साइन सी बोले तो भी यही, साइन 90 माइनस ए बोले तो भी यही। तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं आपस में एंगल चूज करने के ऊपर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा साइन का, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन ए सी, या ए बी अपॉन ए सी आ गया। तो बहुत आसान था, अभी आपको जो बात समझ आई होगी उससे। अब जरा मैं इसको फिर से ही रब कर देता हूं, और जरा देखिए यहाँ पर जब हम एंगल ए पर जाते हैं तो क्या होगा, कॉस ए, क्योंकि ए पे ही काम करना है मुझे, तो कॉस ए कितना होगा, तो कॉस ए निकाल रहा हूं यहीं से मैं। तो कॉस ए क्या होगा, देखिए जरा जल्दी से, कॉस ए इज इक्वल टू, इस एंगल पे जब मैं काम करूंगा तो ये साइड होगी बेस और ये होगी हाइपोटेनस। तो कॉस ए भी आएगा ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ये भी ए बी अपॉन ए सी, ये भी ए बी अपॉन ए सी, तो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। तो मैं यहीं पर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ऐसे कॉस ए लिख सकता हूं। तो देखिए एक रिलेशन मेरा आ गया, क्या रिलेशन आया, मेरा रिलेशन आया साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये हमने सारा कुछ निकालने के लिए किया था, फॉर्मूला ये बन के आया आपके पास, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये पहला फॉर्मूला बन के आया। तो जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उसके साथ साइन लिया, तो जब 90 माइनस ए के लिए साइन लिया तो बाकी के सारे भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो चलिए दूसरे के लिए कर लेते हैं। तो cos 90 माइनस ए क्या होगा, तो cos 90 माइनस ए हमको यहाँ निकालना है। cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ मैं केवल फॉर्मूले लिखूंगा, इसका वर्कआउट इधर कर देता हूं साइड में मैं। देखिए जरा, cos ऑफ 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए मैंने यानी यहां पर हूं मैं, तो cos निकाल रहा हूं, तो इसका क्या मतलब होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी ये वाली साइड क्या होगी, ये देखिए ये एंगल और 90, तो ये साइड बेस होगी जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ बीसी, और हाइपोटेनस के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो एसी ही होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब जरा जल्दी से ये 90 माइनस ए के लिए हमने काम कर लिया। अब इधर देखिए ए पर यही साइड का रेशो लेना है, तो ए एंगल के लिए ये बीसी क्या वर्कआउट कर रहा है, बीसी परपेंडिकुलर है, ए एंगल के लिए बीसी परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो किसको शो करता है, साइन ए को शो करता है। तो बात समझ आ गई होगी कि क्या हुआ, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो मैंने क्या किया, ध्यान से एक बार फिर देखिए, cos 90 माइनस ए निकालना है मुझे, निकाला मैंने, कैसे निकाला, 90 माइनस ए एंगल ये है, ये 90 है, ये दोनों एंगल किस साइड के साथ है, देख लीजिए इस साइड के साथ है दोनों एंगल, तो ये वाली साइड बेस होगी, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया एसी, तो बीसी अपॉन एसी ये फॉर्मूला आया। अब मुझे एंगल ए के लिए इस रेशो को चेक करना है, एंगल ए के लिए ये रेशो क्या बोल रहा है, एंगल ए के लिए ए एंगल इस साइड के ऊपर है, यहाँ 90 बन रहा है, तो यानी ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये देखिए बीसी और अपॉन एसी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइन ए। तो इधर से cos 90 माइनस ए बीसी अपॉन एसी हो रहा है और इस तरफ से साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी हो रहा है। तो फॉर्मूला आपका बन गया कि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ही है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलेज निकलते चले जाते हैं। अभी तो हम सिंपल फॉर्मूलेज निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं tan 90 माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के लिए। तो tan के लिए क्या होगा, तो tan 90 माइनस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप डिसाइड कर लीजिए 90 माइनस एंगल ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाली साइड तो बेस होगी, हम अभी कई बार से देख रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस विल बी बीसी।
चलिए अब यहां से निकालिए, यहां ये ए पर, और इसके लिए सोचिए कि ये क्या है ये, तो ए एंगल के लिए ये क्या है, ए एंगल के लिए अपोजिट साइड यानी ए एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला बेस होगा नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है ए बी अपॉन बी सी, तो उल्टा हो रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है। ये बी क्या है, बेस है, ए बी क्या है, बेस है। किसके लिए बात कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए। आपको इधर का काम हो चुका, अब इस पर नहीं सोचना है, आपको अब यहां पर सोचना है कि ए बी अपॉन बी सी जो आया है ये एंगल ए के लिए क्या रेशो है। तो एंगल ए के लिए ये क्या है, ये है ए बी है बेस, और नीचे क्या है परपेंडिकुलर बी सी एंगल ए के लिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा कॉट ए के इक्वल। तो ये फॉर्मूला यहां पर फिर तैयार हो गया, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। अभी आपको इनको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन अभी हमको यहां से ध्यान से देख के इसको समझ लेना है कि ये निकला कैसे है। आगे चलते हैं, कोसेक, कोसेक 90 माइनस ए। तो कोसेक 90 माइनस ए निकालना है। मैं आपको पुराना वाला टेबल बना देता हूं पहले फटाफट। तो हमारा टेबल था साइन ए कॉस ए टेन ए, यहाँ पर एंगल ए की जगह थीटा भी लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ साइन का उल्टा क्या हो जाता था, कोसेक ए, फिर यहाँ सेक ए, और फिर यहाँ कॉट ए। ये सब रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पी बाय बी। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी यहाँ हम जब रेशो निकालने जा रहे हैं तो आपको तकलीफ ना हो, आप आसानी से बता सको। तो कॉसेक वाला जो एंगल है, यहाँ जो एंगल ले रहे हैं ये है, लेकिन हम ये नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, पहले 90 माइनस ए। तो पहले यहाँ काम करना है, तो यहाँ काम कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम काम करने गए तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, एच बाय पी। तो यहाँ एच बाय पी, तो जल्दी से देखिए एच क्या है, एच है ए सी, ए सी, और पी क्या है, इस एंगल के लिए जहां मेरी फिंगर रखी हुई है इसके लिए पी क्या है, इसके लिए पी है ए बी। चलिए ये एक काम खत्म हो गया। अब यहां से लेफ्ट साइड से बाहर निकलिए और केवल इस रेशो पर आ जाइए और इस एंगल पर आ जाइए। तो इस रेशो को और इस एंगल को कंपेयर करना हमको। तो इस एंगल को देखते हुए ये जो साइड्स हैं ये क्या काम कर रही हैं, तो AC जो है अभी भी हाइपोटेनस है, तो AC हाइपोटेनस अभी भी है, और AB क्या है, अब AB इज नाउ बेस। AB अब क्या बन गया है, बेस बन गया है, क्योंकि हमने बोला हम एंगल ए पर खड़े होकर अब इस रेशो के बारे में सोच रहे हैं। तो H बाय बी क्या है, देखिए जरा, H बाय बी दिस इज सेक ए, ये सेक ए होगा। तो फार्मूला फिर तैयार हो गया। तो कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए। अब आप ये जादू देखिए कि ये टेबल कैसे काम करता है, ये जादू ही है। तो देखिए मैंने आपको इस टेबल से बहुत सारी चीज निकालना सिखाया था, अब 90 माइनस ए निकालना सिखा रहा हूं। तो जब हम यहां पर एक एंगल को चेंज करेंगे, आजू बाजू वाले दो रेशो, ये देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ क्या है साइन है, यहाँ क्या है कॉस है, एक एंगल को बदल दो, एक एंगल को बोला मैंने, तो एक एंगल को 90 माइनस ए कर दो, तो साइन 90 माइनस ए बाजू वाले के बराबर, कॉस ए के बराबर। देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और अगर आपने इसको नहीं बदला, इसको बदल दिया, कॉस 90 माइनस ए, तो किसके इक्वल, साइन ए के इक्वल, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही, अभी आजू बाजू वाला मामला चल रहा है, तो आजू बाजू वाले ये हुए, तो टेन और कॉट अगल बगल वाले हुए। तो टेन के लिए अगर हमने ए की जगह 90 माइनस ए किया तो क्या होगा, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और अगर हमने इसकी जगह कर दिया 90 माइनस ए तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू, तो कॉट 90 माइनस ए टेन ए होगा। अभी हमने निकाला नहीं, निकाल देते हैं, आप देख लेंगे उसको भी। अभी हमने कॉसेक निकाला, तो कॉसेक और सेक के लिए भी क्या होगा, कॉसेक और सेक के लिए भी यही होगा, आजू बाजू वाले दो लेना है, अगल बगल वाले ये नहीं लेना है, याद रखना ये खाली रहेगा एम्प्टी,
इसका कोई रिलेशन नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए यहाँ क्या रिलेशन आ रहा है, अगर मैं यहाँ 90 माइनस ए लेता हूँ एक ही जगह पर, तो कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक। देखिए कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक। चलिए अब सेक 90 माइनस ए निकाल देता हूँ, इसको यहाँ 90 माइनस ए रख देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो हमने किया सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए। तो सेक 90 माइनस ए निकालने के लिए 1 2 3 4 होगा मेरे पास, 2 और बचे हैं, तो एक है ये वाला। अब हम निकालने जा रहे हैं सेक 90 माइनस ए। तो इससे फार्मूले से क्या होगा, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू, ये आना चाहिए कॉसेक ए के इक्वल। तो चलिए यहां देख लेते हैं, निकालते हैं फटाफट। तो सेक 90 माइनस ए, सेक का फार्मूला यहां से डालिए पहले। सेक का फार्मूला क्या होता है, एच बाई बी। तो एच बाई बी लिख दीजिए यहां। अब कौन सा एंगल है, 90 माइनस ए, ये वाला एंगल। एच क्या है, हाइपोटेनस, तो वो तो वही रहेगा जो था एसी। बेस क्या है इसके लिए, इसके लिए बेस यही है जहां मेरी फिंगर है, तो बेस है बीसी। इधर का काम खत्म हो गया। इस रेशो को देखिए और एंगल ए के बारे में सोचिए। इस एंगल ए के बारे में सोचते हुए अगर हम डिसाइड करते हैं तो ए एंगल के लिए हाइपोटेनस यही है, एसी ही हाइपोटेनस है। और बीसी क्या है इसके लिए, एंगल ए के लिए, तो बीसी क्या है, बीसी इज परपेंडिकुलर एच बाई पी। तो एच बाई पी देख लीजिए क्या है, एच बाई पी क्या है, एच बाई पी है कोसेक ए। तो देखिए यहां पर सेक 90 माइनस ए दिया था, कोसेक ए आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये तो बहुत आसान है, वहीं वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। हम एक तरफ का एंगल लेते हैं और जो रेशो आता है उसको दूसरे वाले एंगल से कंपेयर कर देते हैं। तो आखिरी वाला लास्ट रह गया, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक हो गया कॉट। तो फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉट 90 माइनस ए क्या होगा। तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ कॉट लिया तो 10 आएगा आंसर, 10 है। तो इस टेबल में जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे काम करते हैं तो ये पी पी बी बी एच एच बी इसका कोई काम नहीं रह जाता, ये स्टार्टिंग में बने। तो चलिए कॉट 90 माइनस ए निकाल देते हैं, कॉट 90 माइनस ए। तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस ए यानी देखिए फिर आप यहाँ पर इस एंगल पे कॉट का फार्मूला पहले लगाइए, तो वो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, यही वाला होगा बीसी। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट वाला यानी ए बी। अब यहाँ का काम खत्म हो गया। अब इस रेशो पे आइए और इस एंगल के साथ चेक करिए। तो इस एंगल को जब हम चेक करते हैं तो क्या है, बीसी क्या है यहाँ पर, बीसी इस परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ए बी क्या हो गया इस एंगल के लिए, ए बी हो गया बेस, क्योंकि हम इस एंगल के लिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां से लिखना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan ऑफ एंगल ए। तो देखिए cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10। तो बात आपको समझ आई, क्या हुआ ये है कि यहां से आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो लेफ्ट साइड में लिखी है, तो यहां से आपने वैल्यू निकाली और जो रेशो आया उसको किससे कंपेयर कर दिया, इस वाले एंगल से। इस वाले एंगल में वो क्या बोल रहा है रेशो, ये देख लेना है, वही हो रहा है देखिए ये रेशो। तो इस वाले एंगल में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगा। तो बात मेरी समझ आ गई होगी। आपको ये कुछ निकालने के लिए कोई नहीं पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए डब्बे बनेंगे ना, ये सारे डब्बे याद रहना चाहिए आपको। साइन 90 माइनस से कॉस है, कॉस 90 माइनस से साइन है, टेन 90 माइनस से कॉट है, कॉट 90 माइनस से टेन है, सेक 90 माइनस से कोसेक है, कोसेक 90 माइनस से सेक है। तो अगल बगल सोचना है। साइन 90 माइनस से कॉस है, कॉस 90 माइनस से साइन है, टेन 90 माइनस से कॉट है, कॉट 90 माइनस से टेन है, सेक 90 माइनस से कोसेक है, कोसेक 90 माइनस से सेक है। दैट्स ऑल। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेस के ऊपर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो क्या लिखा रहेगा क्या कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। तो वहां तो सिंपली ऐसा लिखा रहता है सॉल्व और ये दिया रहेगा, या शो दैट और ये दिया रहेगा। अब आपको पूरे चैप्टर में से डिसाइड करना पड़ेगा ये पोर्शन कहाँ का है। तो देखिए जरा इस चीज को जरा बड़े आसानी से समझिए। देखिए यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी को आपको यूज करते हुए ये जो दो एंगल दिए इसको देख लेना। तो 18 प्लस 72 कितना हो रहा है, जल्दी से देख लीजिए इसको। तो कितना हुआ, 90 डिग्री।
तो यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है, सीधी सी बात है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम ये करेंगे सॉल्यूशन में साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू, आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से। आप अगर इसमें डायरेक्ट लगाने जाएंगे, देखिए स्पेसिफिक एंगल नहीं है, ये उससे सॉल्व नहीं होगा। स्पेसिफिक एंगल कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ तो कुछ और ही है, आप सोचते रह जाओगे कि अब मैं इसको क्या करूंगा, अगर आपने इसको ऐड करके नहीं देखा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसा पेयर है ये, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। तो हम के फॉर्मूले क्या थे हमारे, वो 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ऐसे लगाते थे हम। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोनों में से एक बोला है मैंने, वहां भी हम एक ही लेते थे, दोनों में से एक को आप इससे बदल दीजिए इसका यूज करते हुए। तो देखिए मैं ऊपर वाले को बदल देता हूं, तो साइन ऑफ, यहाँ नीचे cos 72, इसको मैंने टच भी नहीं किया, ऊपर वाला 18, बोलो ये 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 18 इज इक्वल टू होगा 90 माइनस 72, 18 इज इक्वल टू होगा 90 माइनस 72, करेक्ट। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए आप, यही दिख जाएगा ये 18 प्लस 72 90, तो 18 इज इक्वल टू कितना हुआ 90 माइनस 72। अब ये देखिए यहाँ ये फॉर्मूले वाले फॉर्म में आ गया, ऊपर क्या लिखा है साइन, यहाँ क्या लिखा है 90, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एक एंगल आ गया साइन 90 माइनस ए। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, नीचे तो हम कोई चेंज करना नहीं चाहते, ना करना है हमको cos 72, ऊपर जब फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस, ये देखिए ए की जगह 72, तो इधर क्या होगा, यहाँ ये 72 आएगा तो यहाँ भी 72 आएगा, तो यहाँ जाएगा cos ऑफ 72। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये कट गया 1। बहुत आसान था। तो मेन चीज आपको समझना भर है कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और लिया गया है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी यूज किया था वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं अभी फिलहाल मिटा रहा हूं क्योंकि राइट साइड में मुझे एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स आप करके देखिए, नहीं बनते तो डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1 शो करना है ये। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1048, 1023, 1042, 1067, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह से लिखा है इसका मतलब। अभी देखिए इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिलेक्ट कर लीजिए, जल्दी से देखिए जरा। 42 को हम किसके साथ ले लें, 48 के साथ, देखिए 90 बना देगा। 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और ऐसे ही जो है एक और है 23 एंड 67, इसको और इसको साथ में ले ले तो क्या होगा, 23 प्लस 67, ये क्या बना देगा, ये भी 90 बना देगा। तो यानी यहाँ पर एक पेयर ये वाला और एक ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा 1048 और बगल में लिख देता हूँ 1042। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जब होते हैं तो हम अगल बगल चेंज कर सकते हैं, कम्यूटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ जाएगा 1023 और इधर जाएगा 1067। तो फाइनली देखिए क्या हुआ। अब आपको मालूम है कि ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें से एक एंगल बदलना है, मैंने आपको बताया था एक एंगल बदलना है, एक, दोनों नहीं बदलना है। तो मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा 1048, तो सेकंड वाले की जगह मैं क्या करूंगा 42 की जगह, तो यहां से देखिए 42 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 90 माइनस 48 लिख दूंगा। तो लिख दिया मैंने 90 माइनस 48। अभी ये दूसरा पेयर देखिए, यहाँ डॉट का निशान लगा दीजिए यानी मल्टीप्लाई। यहां भी मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, तो सेकंड वाले में क्या लिख दूंगा मैं 1067 की जगह। तो देखिए 23 प्लस 67 90, तो 67 इज इक्वल टू 90 माइनस 23। अब देखिए यहां पर जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 1090 माइनस ए के फॉर्म में। ए की जगह यहाँ क्या है 48 लिखा हुआ है। तो 1090 माइनस ए वाला जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का याद करिए, 1090 माइनस ए, तो 10 के बगल में होता है कॉट ए, ये जो एंगल होगा यहाँ आ जाएगा।
तो क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, ये फॉर्मूला है, बिकॉज करके लिखिए, इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ होगा 1048। अब 1090 माइनस 48, तो 1090 माइनस यहाँ 48, तो यहाँ 48, तो 1090 माइनस 48 की जगह क्या रखेंगे हम, cot 48 मल्टीप्लाइड है 1023 एज इट इज लिखना है, और इस पर भी लगाइए यही फार्मूला, 1090 माइनस, अब 23 है तो इधर भी 23 आएगा, तो 1090 माइनस 23 की जगह cot 23, cot 23। अब जरा शुरू का फर्स्ट डे का याद करिए, फर्स्ट डे में मैंने एक फार्मूला और बताया था, याद करिए आप, क्या बताया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या होता है ये, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये वाले केस में देखिए जरा, यहाँ पर ये 48 है, तो इस केस में देखिए थीटा थीटा सेम है, थीटा थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, तो क्या होगा, पहला वाला प्रोडक्ट 1, दूसरा वाला देखिए केस, ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी थीटा थीटा यानी 23 23, तो tan थीटा कॉट थीटा की कंडीशन बन रही, तो tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। तो ये आपको मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा कि ये कितना आसान है, कितनी अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, सो नाउ यू कैन ट्राई द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज, and if you are not able to solve it, then please discuss with me. Okay, have a good day. We will meet soon with the next video in the next session.